अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है 2025 इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.9 ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स बनाएंगे तो इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी और इस बॉन्डिंग की वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात और प्रॉपर्टीज पर क्या असर होगा, वो बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीसरे पीरियड के अंदर एलिमेंट कौन से होते हैं। तो तीसरे पीरियड के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बेटा ना, मग, अल, सिप, सिकल, ये आपके पास एलिमेंट होंगे। इसे आप कहते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। दीज आर दी मेंबर्स ऑफ थर्ड पीरियड। अब आप इन सब के बच्चों पहले ऑक्साइड्स बनाते हैं, फिर बेटा इनके आपने क्लोराइड्स बनाते हैं। तो अब हम इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो सबके साथ आपने ऑक्सीजन को लगा देना है, यानी ये Na2O इसके साथ एक ऑक्सीजन लगाएंगे, MgO इसके साथ, MgO इसके साथ भी बेटा एक ऑक्सीजन लगाएंगे, Al2O3 होता है इसके साथ आपने 3 ऑक्सीजन लगा देने हैं, ये SiO2 होता है इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगा देने हैं, ये P2O3 भी होता है, P2O5 भी होता है, P2O5 भी होगा, P2 बेटा O3 भी होगा, ये भी एक ऑक्साइड है। फिर हमारे पास ये SO2 भी होता है, SO3 भी होगा, क्लोरीन में Cl2O7 होगा। तो ये सारे के सारे हमने ऑक्साइड्स बना लिए हैं। अब इनकी बॉन्डिंग के लिहाज से इनकी क्या नेचर होगी। तो पहले दो बेटा मेटल्स होते हैं, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है इसे बच्चों आपने आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो तीसरा ग्रुप होगा Al2O3 यानी तीसरा ग्रुप के जो एलिमेंट है जो तीसरे पीरियड के अंदर पाए जाते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और ये जो लास्ट आपके पास 4 होते हैं इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ये कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा, मौजूद होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब आपने देखना है कि व्हाट आर ऑक्साइड्स। तो आपने डिफाइन करना है कि ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये ऑक्साइड क्या चीज होगी। तो यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के जो बेटा बाइनरी कंपाउंड होते हैं विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके ये जो कंपाउंड बनाएगा इस कार्ड ऑक्साइड। तो आपने इसको जो नाम देना है वो ऑक्साइड कहलाएगा। बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ दो, मतलब एक वहां पे ऑक्सीजन होगा, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं SO2, तो ये बेटे हमारे पास एक ऑक्साइड है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन और एक क्या सल्फर है। अगर बेटा हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं H2SO4 तो दैट इज नॉट ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए बाइनरी कंपाउंड। इसमें 3 एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, एक हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास ऑक्साइड नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपके पास HClO4 होगा, इसमें 4 ऑक्सीजन है बट इट इज नॉट नोन एज ऑक्साइड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। तो ऑक्साइड्स के लिए शर्त होता है बाइनरी कंपाउंड होने का। बाइनरी का मतलब यह है कि एक आपके पास ऑक्सीजन होगा, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा, इनके दरमियान में बॉन्डिंग होगी तो उसे आपने बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। अब बेटा खसूसियात के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म की जो बॉन्डिंग बनी है, अब बेटा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से होंगे। पहला ये जो ग्रुप नंबर है Na2O, इसको जो आप कहते हैं ये फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है सोडियम, मैग्नीशियम का दूसरे से, एल्यूमिनियम तीसरा है, सिलिकॉन चौथा है, फास्फोरस पांचवा है, सल्फर बेटा छठा है और ये सातवां है। अब हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं वो 3 किस्म के होंगे। पहले को आप कहते हैं आयनिक ऑक्साइड्स। तो आयनिक ऑक्साइड्स क्या होगा, अगर ऑक्सीजन मेटल्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और इसके नतीजे में बनने वाले ऑक्साइड्स को आपने आयनिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो आप कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 हैव आयनिक कैरेक्टर, मतलब ग्रुप नंबर 1, 2, 1 और 2 के जो बेटा मेटल्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जब वो इनके साथ मिलके जो ऑक्साइड्स बनाएंगे दे आर नोन एज ए
आयनिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल जैसे Na2O है, MgO है। अब दीज ये जो आयनिक ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेटा जेंट लाइक आयनिक लैटिसेस बनाएंगे, एक जाल की तरह बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं विद स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके ऑक्साइड्स के अंदर बहुत स्ट्रांग किस्म की बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव में पाई जाए। कैसे बेटा, जैसे ये मैग्नीशियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों के अंदर पाई जाने वाली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि अपोजिटली चार्ज आयंस के अंदर पाई जाएगी। अब आपने देखेंगे M4 टेरिक ऑक्साइड, ये Al2O3 जो होता है इसे आपने M4 टेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो M4 टेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कोवलेंट ऑक्साइड्स। तो आप कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, मतलब सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे बेटा नॉन मेटल्स हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स ग्रुप नंबर 4, 5 और 6 जो होते हैं ये कोवलेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन, जब आपने रिएक्शन कराते हैं, द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स गिव अस कोवलेंट ऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज दे हैव ए कोवलेंट बॉन्ड, इनके पास बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनेगा, इसलिए आप इन्हें कहते हैं ये कोवलेंट ऑक्साइड्स होते हैं। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं दे एग्जिस्ट एज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं और इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इनके अंदर बेटा बहुत कमजोर होती हैं। अब ये ट्रांजिशन क्यों हो गई, मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, ये M4 टेरिक है, ये कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर पाया जा रहा है, ये ट्रांजिशन क्यों आ गई है? ट्रांजिशन का मतलब है ये तब्दीली क्यों आ गई है? तो इसकी बेटा रीजन ये है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैग्नीशियम इससे ज्यादा, एल्युमिनियम इससे ज्यादा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो आयनिक करैक्टर यानी आयनिक ऑक्साइड का जो करैक्टर है वो कम होता जा रहा है और कोवलेंट ऑक्साइड जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई Na2O इज ए आयनिक ऑक्साइड बट बेटा SO2 इज ए कोवलेंट ऑक्साइड, गिव रीजन। तो आप बताओगे इसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो इसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बेटा वो 1.7 से कम होगा, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब आपने बताना है कि बॉन्डिंग इन क्लोराइड्स, के क्लोराइड्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी। तो सबसे पहले फिर आप तीसरा ग्रुप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे सोडियम है, फिर बेटा ये मैग्नीशियम है, नामक अल, ये सिप सी। यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन का सबके साथ आपने रिएक्शन कराना है। तो बेटा अब इसके साथ सिर्फ आपने NaCl के साथ 1 क्लोरीन लगाएंगे, MgCl2 के साथ 2 क्लोरीन लगाएंगे, AlCl3 के साथ 3 लगाएंगे, SiCl4 के साथ 4, PCl5 के साथ 5 और सल्फर हेक्साक्लोराइड के साथ बेटा 6 लगा देंगे। अब आपने इनके अंदर बॉन्डिंग बतानी है कि ये किस किस्म की बॉन्डिंग बनाते हैं। तो पहला बेटा ये वाला जो आपके पास मेंबर होता है दे फॉर्म में आयनिक बॉन्ड, ये आमतौर पर जो बॉन्ड बनाता है इनके अंदर ये आयनिक बॉन्ड होगा और ये आयनिक हेलाइड्स कहलाएंगे। ये वाला जो AlCl3 होता है इसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड, मतलब ये इंटरमीडिएट वाला होता है और इसे आपने पॉलीमेरिक हेलाइड का नाम देते हैं। ये लास्ट 3 जो आपके पास होंगे उसे हम कहते हैं कोवलेंट क्लोराइड्स, ये कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है और ये कोवलेंट हेलाइड या कोवलेंट क्लोराइड कहलाएंगे। अब बेटा ये आयनिक क्लोराइड्स क्या होगा, वही ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक क्लोराइड्स बनाएंगे। ग्रुप नंबर 3 के जो हेलाइड्स होंगे वो बेटा आपके पास पॉलीमेरिक बनाएंगे। तो इनको आप क्यों आयनिक क्लोराइड्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयनिक करैक्टर पाया जाता है, इस वजह से। दूसरे जो आ जाएंगे वो कोवलेंट क्लोराइड्स होंगे। क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 4, 5 एंड 6 आर नाउन एज ए कोवलेंट क्लोराइड्स। तो इसे बेटा आपने कोवलेंट क्लोराइड्स कहते हैं, जैसे PCl5 है या बेटा सल्फर हेक्साक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, एटसेट्रा। अब रीजन कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, पहले आयनिक क्लोराइड है, फिर M4
पॉलीमेरिक क्लोराइड बने, फिर लास्ट में बेटा कोवलेंट क्लोराइड बने वाई। तो आप कहेंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर इसलिए बढ़ रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हैलोजन एंड अदर एटम, क्योंकि हैलोजन दूसरे एटम के साथ मिल जाता है तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। अब आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर ऑक्साइड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, क्या होती हैं वो बता दीजिएगा। तो अब आप बेटा बताएंगे कि ऑक्साइड्स क्या होंगे। वो हमने पहले भी पढ़ लिया कि बाइनरी कंपाउंड्स formed by reaction of oxygen and other elements are known as oxides. Classification, ये heading दोगे classification, तो oxides can be classified on the basis of characteristics, इनकी खसूसियात के लिहाज से ये जो oxides होते हैं इनको बेटा आपने 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन को आप कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, तो आप कहेंगे ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद वाटर एंड गिव ऑफ अल्कली इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। आमतौर पर ऐसे ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और इसके नतीजे में बेटा आपको बेस बना के देंगे, दे आर नोन एज ए बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आमतौर पर मेटल्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो आप बताएंगे मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड, दे आर आयनिक इन नेचर, ये आयनिक इन नेचर होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, जो मेटल होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो ऑक्सीजन होगा उस पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए आप इन्हें आयनिक इन नेचर कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। अब आपने इसकी एग्जांपल्स लिखनी है, Na2O होगा, MgO होगा, CaO होगा, K2O होगा, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आयनिक ऑक्साइड्स हैं। अब अगर बेटा इन्हें आप पानी में डालते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, अगर आप पानी में डालेंगे तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH बनेगा। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो देन इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बताओगे कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, मतलब अगर आपने ग्रुप नंबर 1 और 2 के चाहे ऑक्साइड्स बना लें, चाहे बेटा इनके हाइड्रोक्साइड्स बना लें, इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है। मतलब अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, वो पानी में कम हाल होगा, पोटेशियम का इससे ज्यादा होगा, रुबिडियम का इससे, सीजियम का ऑक्साइड्स भी और हाइड्रोक्साइड्स भी सबसे ज्यादा पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि इनके साइज बढ़ जाते हैं, इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए इन्हें डिसॉल्व, पानी के अंदर डिसॉल्व होना थोड़ा आसान हो जाता है, ये जल्दी टूट जाते हैं। तो यही है कि ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इस तरीके से इनकी अल्कानिटी भी बढ़ती है। अल्कानिटी से मुराद है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब आपके पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, दूसरा बेटा सीजियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, वो आपसे पूछता है विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप बताओगे सीजियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब बेटा आपने पढ़ना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कहते हैं दो रुखे को, जो दोनों काम कर रहा हो बेटा उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो आप कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। दे हैव एबिलिटी टू बिहेव एज एसिड और बेस डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, उस कंडीशंस के ऊपर बेटा ये देख के ये एसिड और बेस दोनों का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो Al2O3 की दी गई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की दी गई है। अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेटा अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं देन इट कैन बी फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 बनाएगा, और साथ बच्चों ये AlOH3 बन जाएगा। अगर आपने Al2O3 को आपने ये हमारे पास बेटा इसे आपने इट कैन बी एक्ट एज ए बोथ एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस दोनों का काम करेंगे। बच्चों ये Al2O3 जो है इसे आपने पहले एक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इट कैन बी फॉर्म साल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, साथ बेटा इसके वाटर बनाएगा H2O। अगर आपने Al2O3 को NOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन इट कैन बी फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, तो बेटा ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा Na2Al2O4 और प्लस वाटर बनाएगा। यानी कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं
जो एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं। जब इसे HCl के साथ रिएक्शन कराया गया तो इन दिस केस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस। जब इसे NOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये Al2O3 जो होगा ये एक्ट एज एन एसिड, ये एसिड के तौर पर बेटा काम कर रही है। बच्चों ऑक्साइड्स की जो तीसरी अकसाम होती है इसे आपने एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये ग्रुप नंबर 4 से शुरू हो गई, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, P2O3 है, SO2 है, Cl2O7 है। They are known as acidic oxides. Why they are called acidic oxides? Because when these oxides on reaction with water give off acid. जब इनको आपने पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये एसिड बनाते हैं, इसलिए आप इन्हें एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब ये होंगे क्या, तो आप कहेंगे आम तौर पर जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं इसके नतीजे में बनने वाला जो ऑक्साइड होगा दैट इज नोन एज ए एसिडिक ऑक्साइड्स। तो अब आप इसकी एग्जांपल्स लिख देंगे कि एसिडिक ऑक्साइड्स में कौन से होते हैं। तो आपने बता देना है जैसे SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है, P2O3 बेटा एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, Cl2O7 जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं। अब why they are called acidic oxides? अब बेटा हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं। जैसे ये P2O3 है, जब आप इसे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बेटा रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में ये फास्फोरस एसिड बनाएगा। इसमें 2 मॉलिक्यूल, ये जो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ये बेटा आपके पास फास्फोरस एसिड के होंगे, तो इसे आपने फास्फोरस एसिड कहते हैं, ये बनेगा। अब अगर बेटा आपने SO2 को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, ये पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनेगा H2SO3। आपने इसे कहना है कि ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड बेटा बन जाएगा। अब आपने इसका रिएक्शन करा देना है विद ए बेस, बेस के साथ आप रिएक्शन कराते हैं। तो पहले बेटा ये P2O3 है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, प्लस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसे रिएक्शन कराते हैं तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम फास्फाइड Na2PO3, सोडियम फास्फाइड बनेगा। प्लस बेटा इसके साथ हमारे पास जो होगा ये वाटर बनेगा, यानी H2O आपने इसके साथ जो है वो बनाएंगे, वाटर को बना लेंगे, ये पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ये 3 आएंगे और ये जो NOH के साथ इसका रिएक्शन था तो इस तरीके से हमारे पास ये तो Na3PO3 Na3 बनेगा और PO3 बनेगा, सॉरी बेटा ये Na3 और PO3 बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल, तो इसे हम कहते हैं सोडियम फास्फाइड। ये Na3 क्यों बनेगा, क्योंकि फास्फेट जो होता है इसकी वैलेंसी बेटा 3 होगी। तो ये फार्मूला ऐसे है कि ये फास्फाइड है, इसकी वैलेंसी -3 है, सोडियम जो होगा इसकी वैलेंसी 1 है, ये इसके नीचे आ जाएगी, ये इसके नीचे, सोडियम फास्फाइड बने। अब बेटा 2 रिएक्शंस आपके और आ गए हैं। ये SO2 है, इससे बेटा जब आपने NOH के अंदर इसे रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बनेगा, सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर बन जाएगा, दैट इज नोन एज ए सोडियम सल्फाइड। तो इसे आपने बेटा सोडियम सल्फाइड कहते हैं, ये सोडियम सल्फाइड बनेगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा SiO2 जिसे हम सैंड कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। आपने इसे NOH के साथ रिएक्शन कराना है तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इसे हम सोडियम सिलिकेट कहते हैं, सोडियम सिलिकेट। ये जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उसका भी यही फार्मूला है, ये सोडियम सिलिकेट है। तो आज बेटा हमने ऑक्साइड्स को डिस्कस किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वी कैन डिस्कस दी क्लोराइड्स। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।